गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक इज़ बिल्स, जो हम एक्सरसाइज 10.2 के अंदर स्टडी करने वाले हैं। सो बिल्स क्या होते हैं? बिल्स लाइक दिस इस तरह से होते हैं। बिल्स इज़ द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है जो ये शो करता है, बिल इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू बी पेड, कि किसी कस्टमर ने जो परचेज़ किया है शॉपकीपर से, बाय किया है, उसके लिए उसको कितना अमाउंट पे करना है। तो जो वो स्टेटमेंट होती है वो बिल होता है। बिल इज़ सिंपली एन अकाउंट, ये एक अकाउंट होता है सिंपली, जिसमें डिटेल्स होती है कि क्या आइटम, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बोट या रिसीव की गई है और उनके लिए कितना टोटल अमाउंट, कितनी टोटल मनी पे करनी है। देन बिल में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? सो नेम एंड लोकेशन ऑफ द शॉपकीपर सप्लायर, जो सप्लायर होते हैं यहाँ शॉपकीपर जिनसे हम परचेज़ कर रहे हैं, उनका नेम होता है उसमें, एंड उनकी लोकेशन, उनका एड्रेस होता है, कहाँ है वो। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर परचेजर, जो कस्टमर होता है उसका नेम एंड एड्रेस राइट किया जाता है। यहाँ बिल नंबर होता है बिल का, बिल में, एंड बिल की डेट होती है। सीरियल नंबर होता है कि वो बिल जो नंबर है बिल बुक में किस सीक्वेंस में, सीरियल नंबर उनका। देन पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम परचेज्ड, क्वांटिटी ऑफ आइटम्स परचेज्ड, इस तरह से आइटम्स जो भी परचेज किए जा रहे हैं उनका पर्टिकुलर्स। देन क्वांटिटी, कितने आइटम्स जो हैं उनकी क्वांटिटी कितनी परचेज की गई है। देन यूनिट प्राइस ऑफ ईच आइटम परचेज्ड, उनकी यूनिट प्राइस क्या है, जो भी हमने आइटम परचेज किया है उनकी क्वांटिटी। देन उनकी रेट क्या है, यूनिट प्राइस, वो हम राइट करते हैं। देन कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स परचेज्ड, देन जो अमाउंट होती है वो हम यहाँ राइट करते हैं क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके। एंड देन टोटल मनी टू बी पेड टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को टोटल कितनी मनी पे करनी, तो जो अमाउंट होती है उन सबको हम प्लस करते हैं तो हमें टोटल मनी मिल जाती है। देन सिग्नेचर ऑफ द शॉपकीपर एंड सप्लायर, देन बिल के अंदर लास्ट में शॉपकीपर या जो सप्लायर है उसके सिग्नेचर होते हैं। नाउ एक्सरसाइज 10.2, question number 1. Ankur went to the music shop and bought a few CDs and DVDs. The bill given to him had some mistakes. Identify the mistakes and prepare a new correct bill. So ये बिल गिवन है, अंकुर ने कुछ CDs एंड DVDs म्यूज़िक शॉप से परचेज़ करी है, तो शॉपकीपर जो है वो म्यूज़िक शॉप हो जाएगी। तो बिल इस तरह से बनता है, बिल एंड देन शॉप का नेम द म्यूज़िक शॉप, उनका एड्रेस गिवन है यहाँ, एंड देन बिल नंबर गिवन है, इसमें डेट गिवन है हिंदी काउंटिंग में, कस्टमर का नेम अंकुर सिंह एंड कस्टमर का एड्रेस गिवन है। देन पर्टिकुलर्स में अंकुर ने जो आइटम्स, जो CDs एंड DVDs परचेज करी, इंग्लिश सॉन्ग्स DVD, एंड क्वांटिटी कितनी है उसकी 4 है। देन रेट, उनकी रेट कितनी है 299 रुपीज़, और अमाउंट में जो आता है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, एंड 4 को 299 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 रुपीज़ नहीं आता है। सो ये अमाउंट रॉन्ग है, यहाँ ये मिस्टेक हो रही है। सो इस मिस्टेक को हमें आइडेंटिफाई करके न्यू करेक्ट बिल बनाना है। देन हिंदी सॉन्ग्स DVD 5 है एंड उनकी रेट 150 है। देन माइकल जैक्सन DVD 2 है एंड उनकी रेट 499 है। एंड देन हिंदी मूवीज़ DVD 6 एंड रेट 300। सो अब इस बिल को हम इस तरह से बनाएंगे। ये बिल इस तरह से बनाएंगे हम नोटबुक में, जो बिल बुक में बना हुआ है सिमिलरली वही हेडिंग्स हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। बिल, देन शॉप का नेम द म्यूज़िक शॉप, एड्रेस है यहाँ 717 खान मार्केट अहमदाबाद, एंड देन उनका कोड 73। देन बिल नंबर गिवन है, देन डेट, देन कस्टमर्स नेम अंकुर सिंह एंड कस्टमर्स एड्रेस जो गिवन है वो हमने यहाँ राइट किया हुआ है। नाउ फिर कॉलम बनाते हैं हम सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, देन क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। नाउ जितने आइटम्स हैं 4 आइटम्स है, सो फर्स्ट आइटम है इंग्लिश सॉन्ग्स DVD एंड क्वांटिटी 4 एंड इनकी रेट गिवन है 299। देन अमाउंट हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बिकॉज 300 4 1200 होता है, तो देन 299 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1200 में से 4 माइनस कर दो 1196 आएगा। देन हिंदी सॉन्ग DVD 5, सो इसको 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 750। माइकल जैक्सन DVD 2 है, सो इनकी रेट गिवन है 499,
तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हो जाएगा 998। इस तरह से हम इनको राइट करते हैं। देन हिंदी मूवीज़ डीवीडी 6 हैं और इनकी रेट है 300 रुपीज़। सो इसको मल्टीप्लाई करके 1800 हो जाएगा ये। देन इनको प्लस करेंगे तो सम करने के बाद जो टोटल आ रही है वो ये है इस तरह से 6 + 8 14, सो 14 का 4 एंड कैरी 1, 9 + 1 10 + 5 15 एंड 9 हो जाएगा 24, सो 4 एंड कैरी 2, then 2 + 1 3 and 7 10 + 1 11 and 8 19 एंड 19 + 8 27, तो 27 का 7 इस तरह से राइट करते हैं। देन 2 + 1 3 and +1 4, सो टोटल अमाउंट 4744 रुपीज़ आ रहा है। एंड देन उसके बाद जो क्वेश्चन के बिल में गिवन था यहाँ शॉपकीपर का नेम अर्जुन एंड फॉर द म्यूज़िक शॉप, इस तरह से ये बिल बनता है। सो यहाँ मिस्टेक जो कैलकुलेशन मिस्टेक थी वो अमाउंट में थी एंड देन टोटल में थी, जो हमने फाइंड आउट कर ली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर खान वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड बॉट ए डजन पेंसिल। डजन मीन्स होता है 12, सो ए डजन पेंसिल मीन्स 12 पेंसिल्स एट 2 रुपीज़ ईच, 4 इरेजर्स एट 3 रुपीज़ ईच, 7 notebooks at 24 rupees each and 6 pens at 10 rupees each and 1 clipboard for 45 rupees. Prepare a bill on behalf of the shopkeeper. The shop's name is Modern Stationeries and the bill number is 381. तो अब यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि टोटल 4 आइटम्स हैं, नोटबुक्स, पेन्स, क्लिपबोर्ड एंड पेंसिल्स एंड इरेजर्स, टोटल 5 आइटम्स हैं एंड इनकी जो क्वांटिटी होती है वो इन आइटम के बिफोर गिवन होती है। पेंसिल्स कितनी है 12, इरेजर्स 4, सो जो बिफोर नंबर होते हैं वो उन आइटम्स की क्वांटिटी होती है एंड एट द रेट एंड देन जो रुपीज़ लग रहा है वो उनकी रेट होती है। सो पेंसिल 2 रुपीज़ ईच हैं एंड इसी तरह से आइटम्स की रेट उनके आफ्टर होती है। 7 नोटबुक्स एट 24 रुपीज़ ईच। तो ये बिल इस तरह से बनेगा। बिल एंड शॉप का नेम है मॉडर्न स्टेशनर्स। सो उसको कैपिटल लेटर में राइट किया है, एड्रेस नहीं गिवन है सो हमने राइट नहीं किया है शॉप का। एंड बिल नंबर 381, डेट हमें गिवन नहीं है एंड कस्टमर्स नेम इज़ मिस्टर खान। देन सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। सो पेंसिल्स 12 पेंसिल्स 2 रुपीज़ ईच एंड 12 2 ज़ा 24 मल्टीप्लाई करके। देन इरेजर्स 4 इरेजर 3 रुपीज़ ईच, सो 4 3 ज़ा 12। नोटबुक्स 7 नोटबुक्स एट 24 रुपीज़ ईच, सो 24 7 ज़ा 168। पेन्स 6 पेन्स 10 रुपीज़ ईच, तो 6 10 ज़ा 60 एंड क्लिपबोर्ड 1 क्लिपबोर्ड 45 रुपीज़ ईच, सो 45 1 ज़ा 45। देन इनको प्लस करेंगे तो टोटल आ रहा है 309। सो इस तरह से ये बिल बनते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, आशी bought 4 आइसक्रीम्स कोन्स एट 45 रुपीज़ ईच, 6 पेस्ट्रीज एट 35 रुपीज़ ईच, 8 sandwiches एट 16 रुपीज़ ईच एंड 6 cups ऑफ कॉफ़ी एट 35 रुपीज़ ईच। प्रिपेयर ए बिल। द लास्ट बिल वॉज 120, जो लास्ट बिल था वो नंबर 120 गिवन है। तो ये बिल भी सिमिलरली उसी तरह से बनेगा। बिल नंबर, सो लास्ट बिल 120 था, तो देन अभी जो बिल हम बना रहे हैं वो बिल नंबर होगा 121। सो बिल नंबर 121 एंड इसमें हमें ओनली कस्टमर्स नेम गिवन है, शॉप का नेम नहीं गिवन है, आशी। सो कस्टमर्स नेम इज़ आशी एंड आशी ने क्या क्या परचेज़ किया। सो इस तरह से हेडिंग बनाएंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट एंड आइटम्स, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, सैंडविचेस एंड कॉफ़ी। सो 4 6 8 एंड 6, तो इनकी क्वांटिटी गिवन है इनके बिफोर। 4 आइसक्रीम्स, रेट है 45, तो देन अमाउंट हो जाएगी 45 4 ज़ा 190। देन 6 पेस्ट्रीज 35 6 ज़ा 210, 8 सैंडविचेस 16 8 ज़ा 128 एंड देन 35 6 ज़ा 210 एंड देन इनको प्लस करके बिल की टोटल 728 आ जाएगी।